लेकिन जो बॉयज़ हैं मेन उनके लिए कितना प्रॉब्लम होता है कि अपने घर से बहुत दूर दूसरी सिटी में जाना, दूसरे जगह पे जाना और वहाँ एग्ज़ाम देना और वहाँ से थक हार के ट्रेन में आप लोग देखते हैं कितनी भीड़ रहती है। वो पूरे जो लड़के रहते हैं एक पे एक चढ़ के पूरे ट्रेन में इतनी मुश्किल से ट्रैवल करके जाते हैं वहाँ पे और फिर जब आते हैं घर आते हैं आते आते पता चलता है एग्ज़ाम बच्चे के तो निगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी, उसमें क्या देखने को मिला? देखिए मेरा फर्स्ट टाइम था, निगेटिव मार्किंग था। जो आया पहले उसको बनाया गया है। जो अगर 100+ अच्छा बनाया था हम लोगों ने तो निगेटिव मार्किंग को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया, लेकिन 100+ अगर अच्छा नहीं था तो नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आपका श्योर है कि 100+ अच्छा है आपका तो आपको निगेटिव मार्किंग ट्राई कर सकते हैं 10। लेकिन जिस तरीके से सेंटर पर दावा किया गया कि कदाचार मुक्त कराने हाँ के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कि ऐसा कि पिछले रिकॉर्ड्स ऐसे रहे हैं कि हाँ लीक होता रहा तो लीक हो भी सकता है। बाकी पेपर का अच्छा गया है, पेपर का पैटर्न भी अच्छा दे रहा, क्वेश्चन लेवल भी अच्छा था। कोई भी सील पैक हमारे सामने हुआ, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि बहुत रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि चीटिंग का स्कोप बनेगा। इट्स नॉट पॉसिबल चीटिंग। मोबाइल वगैरह नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बहुत अच्छे से थी, पूरा अच्छे से हम लोगों का चेकिंग भी हुआ, एग्जाम भी बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ, एकदम पीसफुल माहौल में हुआ। ये लग रहा था कि कहीं परीक्षा दे रहे हैं केंद्र पे ये मैसेज ना आ जाए कि लीक हो जाए, ये डर नहीं। इस बार तैयारी मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रिपरेशन मतलब विभाग ने भी अच्छा किया है। पेपर आउट हो जाता है, घर पहुँचते ही पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, तो उसमें थोड़ी सी अभी स्ट्रिक्ट किया है गवर्नमेंट ने। बीपीएससी की 68वीं की परीक्षा, आज पीटी की परीक्षा समाप्त हो गई। सुबह जो 12 बजे से एग्ज़ाम था और 2 बजे तक लोग जो है परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से परीक्षा गया। अच्छा था। डर लग रहा था हाँ। कि पेपर लीक होने का मामला? नहीं ना। कैसा था? पूरा क्लासरूम भरा हुआ था? हाँ। तो देखिए क्लासरूम पूरा कैसा एग्ज़ाम गया? एग्जामिनेशन अच्छा गया। निगेटिव मार्किंग का जो बात कहा गया था उसमें क्या देखने को मिला? और निगेटिव मार्किंग था, मतलब जैसे इस बार लागू किया गया तो उसके साथ में क्या किया गया थी, जो ऑप्शन ई होता है उसका 1 से अधिक या उनमें से नहीं ऐसा था। तो उसमें क्या किया गया कि अब ऑप्शन 3 ही दिया जा रहा है। ABC में आपका जो चूज करना कीजिए और डी में इनमें से नहीं और इनमें और ई में दे दिया गया उनमें से 1 से अधिक। कैसा गया परीक्षा? अच्छा गया एग्जाम। क्लासरूम पूरा भरा हुआ था? नहीं, 70% था अटेंडेंस। सब 70%? हाँ। तो देखिए 70% अटेंडेंस था। कुछ और भी लोग परीक्षा केंद्रों से निकल रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो कैसा गया परीक्षा? जी ठीक ठाक रहा। निगेटिव मार्किंग की जो बात कही गई थी ये ऑप्शन में, तो वो देखने को मिला? जी बिल्कुल। क्लासरूम पूरा भरा हुआ था? नहीं, कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। ये डर था कि पेपर लीक हो सकता है, जैसे 67वीं में हुआ था इस तरह का मामला, एग्जाम देने वक्त दौरान ये बातें आ रही थी मन में। अब इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ। होने को तो कुछ भी हो सकता है। कैसा गया परीक्षा? अच्छा गया। ठीक ठाक गया? हाँ। तो देखिए ठीक ठाक परीक्षा गया है। लोग केंद्र से जो बाहर निकल रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके कैसा गया परीक्षा? अच्छा गया परीक्षा। ई मार्किंग का जो निगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी उसमें क्या देखने को मिला? देखिए मेरा फर्स्ट टाइम था, निगेटिव मार्किंग था। जो आया पहले उसको बनाया गया है। जो अगर 100+ अच्छा बनाया था हम लोगों ने तो निगेटिव मार्किंग को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया, लेकिन 100+ अगर अच्छा नहीं था तो नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आपका श्योर है कि 100+ अच्छा है आपका तो आपको निगेटिव मार्किंग ट्राई कर सकते हैं 10। 0.25 है, इज नॉट मैटर, ये उतना बड़ा नहीं है। कदाचार मुक्त कराने की बात जो कही गई थी वो अंदर में देखने को मिला? एकदम कोई भी चीटिंग का स्कोप ही नहीं है। इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से एग्जाम हुआ है। कोई भी सील पैक हमारे सामने हुआ, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि बहुत रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि चीटिंग का स्कोप बनेगा। इट्स नॉट पॉसिबल चीटिंग। मोबाइल वगैरह? नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बहुत अच्छे से थी, पूरा अच्छे से हम लोगों का चेकिंग भी हुआ, एग्जाम भी बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ, एकदम पीसफुल माहौल में हुआ। डर था कि कहीं लीक ना हो जाए, कहीं और जिले से जो खबरें आ रही थी लीक होने का? डर थोड़ा बहुत था, लेकिन उतना नहीं था मेरे को डर। तो देखिए डर था लेकिन उतना नहीं। लोगों ने कहा कि परीक्षा अच्छा गया है और 68वीं की पीटी की जो परीक्षा थी वो हो चुकी है। कदाचार मुक्त कराने की बात कही गई थी वो सही साबित हुआ? हाँ, सही। जो लीक होने की बात पिछले बार जो 67वीं की बीपीएससी की जो पेपर लीक हो गई थी, तो ये मन में सवाल आ रहा था जब परीक्षा दे रही थी तो उस वक्त कि लीक हो जाएगा, डर लग रहा नहीं आ रहा था? नहीं। कदाचार हुआ है, पूरा कड़ाई थी? नहीं, प्रशासन का पूरा मुस्तैदी था वहाँ पर? हाँ। मोबाइल वगैरह ले जाने के लिए? नहीं, कुछ कोई नहीं, कुछ भी अच्छा क्या है? तो मतलब लगता है कि निकल जाएगा? हाँ, उम्मीद है? उम्मीद है। तो देखिए उम्मीद है लोगों की, और लोग जो है बाहर परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे अब जो है परीक्षा खत्म हो गया। कैसा गया परीक्षा?
तो देखिए लोग जो है बोलना नहीं चाहते, कुछ लोग बोलना भी चाहते हैं। कैसा गया परीक्षा मैम? पेपर अच्छा गया है। मे भी मेंस लिखने का मौका मिलेगा क्योंकि पेपर का जो इस बार पैटर्न था नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग भी पेपर मतलब बहुत इजी दिया हुआ था। क्लासरूम भरा हुआ था? हाँ, क्लासरूम 80%, मेरी क्लासरूम में 80% डर था मन में कि 67वीं भी जिस तरीके से लीक हुआ था, कहीं एग्जाम देने के दौरान ये खबरें ना आ जाए। लीक का तो अभी भी पता नहीं है, लीक का तो हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से सेंटर पर दावा किया गया कि कदाचार मुक्त कराने, हाँ के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कि ऐसा कि पिछले रिकॉर्ड्स ऐसे रहे हैं कि हाँ लीक होता रहा तो लीक हो भी सकता है। बाकी पेपर का अच्छा गया है, पेपर का पैटर्न भी अच्छा दिया, क्वेश्चन लेवल भी अच्छा कितने था। मार्किंग का आपने लिखा है लगभग? मैंने 80% से 85% लिख दिया किया। है। हाँ। उम्मीद है उसमें से हाँ मुझे मेंस लिखने के चांसेस हैं कि मेरे पीटी अच्छा गया है। पीटी अच्छा है। तो देखिए पीटी अच्छा एग्ज़ाम गया है और पटना के मिलर हाई स्कूल से लोग बीपीएससी 68वीं की पेपर परीक्षा जो है वो देकर केंद्र से बाहर निकल रहे हैं, परीक्षा केंद्र से, और धीरे धीरे जो केंद्रों पर भीड़ है वो दिख रही है साफ तौर से। कैसा गया परीक्षा? अच्छा था। निगेटिव मार्किंग की जो बात कही गई थी, ई निगेटिव मार्किंग, वो क्या था ऑप्शन में? नेगेटिव मार्किंग वही था कि मतलब 5 ऑप्शंस थे, लेकिन 3 ऑप्शंस में आपको चॉइस दिया था और 2 में मतलब डी था आपका मोर देन 1 और ई था नन ऑफ द अबव। तो ठीक था, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चंस भी थे और इजी भी थे, बट जो नहीं आते उनको छोड़ना ज़्यादा सही है, जिसमें अच्छा बिल्कुल गया है। आइडिया नहीं है। हाँ। तो ये डर था मन में जिस तरीके से 67वीं पेपर लीक हुआ था, ये लग रहा था कि कहीं परीक्षा दे रहे हैं केंद्र पे ये मैसेज ना आ जाए कि लीक हो जाए, ये डर? नहीं, इस बार तैयारी मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रिपरेशन मतलब कदाचार विभाग ने भी अच्छा किया है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लासरूम भरा हुआ था? हाँ, भरा हुआ था, मतलब एब्सेंटी ज़्यादा नहीं था मेरे क्लास। नहीं थे। कितने % आपने लिखे हैं? मैंने 20 छोड़ा है। 20 छोड़ा, हाँ, 80 लिख लिया है। 150 क्वेश्चंस थे, 150 तो 130 क्वेश्चंस मैंने किए। 130। तो देखिए 130 इन्होंने लिखा है, और जो निगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी उसमें ऑप्शन उन्होंने कई लोगों ने छोड़ा है, कई लोगों ने सही तरीके से परीक्षा केंद्र पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, अपना जो है परीक्षा केंद्र से जब बाहर निकल रहे हैं एग्ज़ाम देकर, लोग अच्छे तरीके से परीक्षा दे चुके हैं। और जो निगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी, कुछ और भाई हैं लोग, उनसे बात करते हैं। कैसा गया परीक्षा? अच्छा गया। जो निगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी, ई निगेटिव मार्किंग, उसमें कितना सही मिला आपको देखने को? क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग गई है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे पेपर आउट हो जाता है, घर पहुंचते ही पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, तो उसमें थोड़ी सी अभी स्ट्रिक्ट किया है गवर्नमेंट ने, तो वो इस बार अच्छा सही है। था। हाँ, वो जो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है, ठीक था। हेल्पफुल है। हाँ। तो पहली बार दिया आपने या ये दूसरी है आपकी? ये दूसरी है। दूसरी है। पहली बार में लीक हुआ था क्या उस वक्त? हाँ, पहली बार में लीक हुआ था। तो पीटी अच्छा गया, तो आगे की तैयारी कैसे करेंगे? आगे की तैयारी नोट्स बनाएंगे और किताबों से, बुक्स से ज़्यादा पढ़ाई होगी। कितने % आपने लिखे हैं? अभी लिखे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव था, इसमें लिखना नहीं था। हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्या? 50%। 50%। वो तो कट ऑफ पे देखिए क्या कट ऑफ जाता है जनरल के लिए। क्या लग रहा है उम्मीद विभाग से? अभी तो सारे कट ऑफ, पिछली बार भी कट ऑफ बहुत 125, ये सब कट ऑफ बहुत हाई गया, तो इस बार देखिए रिजल्ट क्या आता है। क्लासरूम भरा हुआ था? क्लासरूम भरा हुआ था, और इस बार ये था कि 1 घंटे पहले गेट क्लोज कर दिया गया था। तो कदाचार मुक्त हुआ है? हाँ, इस जो बार दावा विभाग ने किया था वो पूरा हुआ? हाँ, यहाँ पे सेंटर पे तो हुआ है, और सेंटर का नहीं पता। हमेशा ये होता है कि पेपर लीक हो जाता है किसी तरीके से, कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से, तो जो अभ्यर्थी हैं वो उम्मीद लगाकर तैयारी करते हैं, उनको निराशा हाथ लगता है। वही है कि बिहार में सिर्फ एग्ज़ाम ही होता है, एग्ज़ाम फिल होता है, एग्ज़ाम होता है, फिर घर जाने पे जैसे आप घर जाते हैं, हमारा तो ठीक है, हम गर्ल्स हैं, हमारा होम मिलता है, लेकिन जो बॉयज़ हैं मेन, उनके लिए कितना प्रॉब्लम होता है कि अपने घर से बहुत दूर दूसरी सिटी में जाना, दूसरे जगह पे जाना, और वहाँ एग्ज़ाम देना, और वहाँ से थक हार के, ट्रेन में आप लोग देखते हैं कितनी भीड़ रहती है, वो पूरे जो लड़के रहते हैं एक पे एक चढ़ के पूरे ट्रेन में इतनी मुश्किल से ट्रैवल करके जाते हैं वहाँ पे, और फिर जब आते हैं, घर आते हैं, आते आते पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल के, तो उम्र भी निकल जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं में तो और ज़्यादा रहती है लायबिलिटी। तो देखिए लड़कों में ज़्यादा लायबिलिटी रहती है। महिलाएं ने सीधे तौर पर कहा कि 68वीं की जो बीपीएससी की परीक्षा पीटी की हुई है वो अच्छा गया है, और विभाग की तरफ से जो तैयारी का जो दावा किया गया था वो सही साबित हुआ है, और इस तरीके से जो कदाचार मुक्त कराने का जो दावा किया गया था विभाग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, वो सही हुआ है, और आगे की तैयारी जो है अभ्यर्थी करेंगे। अभी तो पीटी की 68वीं पीटी की परीक्षा हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम लोगों ने कहा कि जो निगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी वो धीरे धीरे लोग इसको सही मान रहे हैं।
और लोगों ने कहा कि इस कदाचार मुक्त जो बातें कही गई थी परीक्षा केंद्र पर, तो ऐसे में बता दें कि आपको 68वीं बीपीएससी की जो पीटी की परीक्षा थी वो समाप्त हो गई है और 12 बजे से परीक्षा लेने की बात कही थी। करीबन 9 साढ़े 9 के अंदर ही क्लासरूम के अंदर चले जाना है और उसके बाद जो है 12 बजे से एग्ज़ाम था और 2 बजे तक और परीक्षा जो है वो समाप्त हो गया है और पूरी तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है बीपीएससी की 68वीं पीटी की परीक्षा। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश न्यूज़।